आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच और उसके प्रकार। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण धारणा है। हमने मांग के नियम के अनुसार यह सीखा कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। अतः कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, मांग में परिवर्तन की इस प्रवृत्ति को ही मांग की लोच कहा जाता है। यहाँ ये ध्यान देना है कि किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति केवल कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप ही नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण से भी हो सकती है। अर्थात कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। जबकि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्ति को मांग की आय लोच कहा जाता है। और अगर मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति उस वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण होती है तो उसे मांग की तिरछी लोच कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मांग की लोच के प्रकार। किसी वस्तु की मांग की लोच सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, जो इस प्रकार से है। मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे केवल मांग की लोच भी कहा जाता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। अर्थात कीमत में एक दिए हुए आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसे ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। मांग की कीमत लोच बराबर होती है मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के। अगर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम तथा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है तो मांग अधिक लोचदार, अगर समान परिवर्तन हो तो मांग लोचदार, पर अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तो मांग कम लोचदार कही जाती है। दूसरा, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन से ही नहीं,
बल्कि उपभोक्ता की आय में कमी वृद्धि भी वस्तु की मांग में कमी वृद्धि का कारण होती है। अतः उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन की मात्रा का माप ही मांग की आय लोच कहा जाता है। इसको हम सूत्र के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, मांग की आय लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में आनुपातिक परिवर्तन। और मांग का तीसरा प्रकार है मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही नहीं होता, बल्कि उस वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी होता है। ऐसी संबंधित वस्तुएं या तो स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं हो सकती है। अर्थात मांग की तिरछी लोच किसी एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन है जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। मांग की तिरछी लोच बराबर वस्तु X की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु Y की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इस प्रकार से निकाली जाती है। अब हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को हम 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला, पूर्णतया लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में बहुत ही न्यून या अत्यंत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार कही जाती है। दूसरा, अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में कम आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग में अपेक्षाकृत अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है तो मांग की इस प्रवृत्ति को अधिक लोचदार मांग कहते हैं। तीसरा, लोचदार मांग। इसे इकाई के बराबर या समानुपातिक लोचदार मांग भी कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन होता है उतना ही समान आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग में हो तो इसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। कम लोचदार या बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो उसे कम लोचदार मांग कहा जाता है। पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक या अनंत परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग में अत्यंत ही न्यून, सूक्ष्म या शून्य परिवर्तन होता है
तो ऐसी दशा को पूर्णतया बेलोसदार मांग कहते हैं। इस प्रकार ये मांग की लोच की श्रेणियां या मात्राएं थी। तो आज हमने मांग की लोच का अर्थ पढ़ा, मांग की कीमत लोच के प्रकार पढ़े और मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया।